आज हम वो बात करेंगे जो हर घर में होती थी, होती है और होती रहेगी, कुछ को छोड़कर। नॉर्मली क्या होता है, हर घर में लड़का पैदा करने के चक्कर में 5, 6, 7 लड़कियां हो जाती हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो 1 या 2 लड़की के बाद सोच लेते बस। बाकी तो जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता या फिर जब तक औरत की कैपेसिटी नहीं ख़त्म हो जाती कि बस अब नहीं, तब तक लड़कियां पैदा होती रहती हैं। इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट ये है कि उन लड़कियों की न तो सही से स्कूल की पढ़ाई हो सकती है और न ही कॉलेज की। कॉलेज भी अगर आसपास की सिटी में हो तो ठीक, बाकी तो बाहर जाना लगभग नामुमकिन है। और उन लड़कियों का बचपन खेल कूद नहीं, चूल्हे चौके में ही निकलता है। और मैंने तो ऐसी लड़कियां भी देखी है जो वास्तव में कुछ कर सकती थी, उनके कुछ सपने थे, लेकिन उन्होंने उन सपनों को ही मार दिया। उनकी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और इधर माँ के बच्चा पैदा करते करते बड़ी लड़कियों की शादी की उम्र हो जाती है। फिर पता ही नहीं चलता कि उसकी गोद में जो बच्चा है उसका है या उसके भाई बहन है। अगर लड़कों के मामले में देखें तो पहला लड़का होने के बाद कोई की होगा जो दूसरी संतान पैदा करने की हिम्मत रखे, और दूसरा भी लड़का हो जाए तो तीसरा तो रेयर केस में ही होगा। क्यों का जवाब तो आपको पता ही है। और माँ बाप लड़का पैदा होने का इंतज़ार करे भी क्यों नहीं, उनको पता है लड़कियों की जात कर भी क्या सकती है। बुढ़ापे का सहारा अपना बेटा नहीं है तो भी कोई लड़का ही बनेगा, चाहे वो रिश्तेदार का बेटा हो या फिर जमाई। तो फिर क्यों ना हम अपना ही लड़का पैदा कर लें। अगर फिर भी लड़का पैदा नहीं हो तो वो अपनी लड़की के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाए। और फिर क्या, लड़की बन जाती है 2 घरों की नौकर और लड़का बन जाता है 2 घरों का मालिक। और ये काम लड़कियां खुशी खुशी कर लेती हैं, उन्हें शर्म भी महसूस नहीं होती। और उनको तो मतलब मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, और वो सोचना भी नहीं चाहती हैं इस बारे में कि हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। लड़कियों से गुजारिश है कि आप अपने माँ बाप और इस समाज को ये बता दो कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में भी संभाल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई औरत अपने बेटे या पति के बीमार होने पर गांव में मर्दानी ताकत को खोजती है ताकि वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा सके। अगर आप सेल्फ डिफेंड नहीं बने तो एक दिन यह हालत आपकी भी हो सकती है। आपके बीमार होने पर आपके पापा, पति, भाई, बेटा आपका अच्छे से इलाज करवाते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि जब वो बीमार हो जाए तो हम बिना झिझके उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकें, वो भी बिना किसी से मदद की भीख मांगे। लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, सोच बना रखी है वो लड़की हैं, कमज़ोर हैं, बोझ हैं, रोड़ी का कचरा है। ये सब तो आपने, रोड़ी का कचरा तो सब लड़कियों ने सुना ही होगा। और आज जो लड़कियों की हालत है उसकी जिम्मेदार खुद लड़कियां भी उतनी ही हैं जितने दूसरे लोग हैं। अपनी इस छोटी सोच से बाहर कब निकलोगी। औरतें ही औरतें की दुश्मन बनी बैठी हैं। आपकी माँ, सास अनपढ़ हो सकती हैं लेकिन आप तो नहीं। एक दीदी ने बहुत ही अच्छी बात कही व्हाट्सएप ग्रुप में कि दया की भीख में मिली आज़ादी किसी गुलामी से कम नहीं। तो लड़कियों, फिल्मी लाइफ से बाहर आओ। ये मत सोचो कि कोई हीरो आएगा और बोलेगा तुम आज़ाद हो। तो लड़कियों, आज़ादी मिलती नहीं है, उसे छीनना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग बनो, सेल्फ डिपेंड बनो।